भगवद गीता के शांति प्रदान करने वाले 10 प्रमुख श्लोक। 1। भगवद गीता के में भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुहकदा है, आगमा पायनो नित्यस्तस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख और दुहक का अस्थायी रूप से प्रकट होना और समय आने पर उनका लुप्त हो जाना सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के प्रकट होने और लुप्त हो जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और किसी को परेशान हुए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। यह हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक श्लोक है। हम थोड़े से सुख से आनंदित हो जाते हैं तथा सोचने लगते हैं यह स्थायी है, परंतु यदि हमारे जीवन में कोई विपदा आ जाती है तो हम उसे सहने में असक्षम होते हैं। श्री कृष्ण भगवद गीता में यही बताते हैं, यह सुख और दुख क्षणिक होते हैं तथा हमें इन्हें अविचल भाव से सहन करना सीखना चाहिए और यह तभी संभव होगा जब हम भगवद गीता का निरंतर अध्ययन करेंगे। 2. भगवद गीता के में भगवान कहते हैं, विहाय कामान्यः सर्वान् पुंश्चरति निष्स्पृहः, निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। जिस व्यक्ति जिसने इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी इच्छाओं को त्याग दिया है, जो इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिसने स्वामित्व की सभी भावनाओं को त्याग दिया है और झूठे अहंकार से रहित है, केवल वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि व्यक्ति को अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। हमारी इच्छाएं अनंत है और इन्हें पूरा करना संभव नहीं है, इसलिए हमें अपनी इच्छा के लिए कार्य न करके कृष्ण को प्रसन्न करने का कार्य करना चाहिए, तभी हमें शांति मिल सकती है। 3. भगवद गीता के में भगवान कहते हैं, श्रद्धावान् लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जो अपनी इंद्रियों को वश में करता है, वह इस तरह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पात्र है और इसे प्राप्त करने के बाद वह शीघ्र ही सर्वोच्च आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखता है, वही कृष्ण भवनाभावित ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इंद्रियों की तुलना घोड़े से की जाती है जो कि इधर उधर भाग रहे हैं। जब तक व्यक्ति इन्हें वश में रखकर कृष्णा के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता है, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती है। यदि हम भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर निरंतर भगवान के नाम का जाप करें, तभी हमारे हृदय की मलिनता दूर हो सकती है तथा व्यक्ति को शांति मिल सकती है। 4. भगवद गीता के में भगवान कहते हैं, युक्त कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकम्, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफलों को मुझे समर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है, वह बंध जाता है। कृष्ण चेतना वाले व्यक्ति और शारीरिक चेतना वाले व्यक्ति के बीच अंतर यह है कि पहला कृष्ण से जुड़ा होता है जबकि दूसरा अपनी गतिविधियों के परिणामों से जुड़ा होता है। जो व्यक्ति कृष्ण से जुड़ा हुआ है और केवल उनके लिए काम करता है, वह निश्चित रूप से एक मुक्त व्यक्ति है और उसे अपने काम के परिणामों के बारे में कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ की गणना में उलझा हुआ है, उसे वह शांति नहीं मिल सकती। यह कृष्ण चेतना का रहस्य है, यह एहसास कि कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है, शांति तथा अभय का मंच है। 5. भगवद गीता में भगवान कहते हैं, भोक्तारं यज्ञत्पसा सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदं सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्यों का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण से पुरुष भौतिक दुखों शांति लाभ करता है। माया के वशीभूत बद्ध आत्माएं भौतिक संसार में शांति पाने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन वे शांति का सूत्र नहीं जानते जो भगवद गीता के इस भाग में बताया गया है।
भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है, अतः मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी है। माया के वशीभूत होकर जीव उन सभी चीजों के स्वामी बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। जीव हमेशा प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत आता है। जब तक कोई इन तथ्यों को नहीं समझ लेता, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से शांति प्राप्त करना संभव नहीं है। 6 भगवद गीता में भगवान कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा, उसका मन ही सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। किसी भी योगाभ्यास करने से पहले अपने मन को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। मन से ही हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं, तथा मन ही है जो हमें किसी परिस्थिति में सफल और पराजित अनुभव कराता है। अतः कृष्ण भावनामृत द्वारा मन को सदैव कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, इससे भौतिक प्रकृति व्यक्ति को प्रभावित नहीं करेगी। 7 भगवद गीता में भगवान कहते हैं, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। यहाँ ये श्लोक भक्तों के लिए कहा गया है जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया है। भगवान इनका विशेष ध्यान रखते हैं। अगर भक्तों से कोई भी गलती हो जाती है तो वह स्वयं उन्हें दंड देते हैं। तो जो भी भक्ति में लगा हुआ है तथा जिनका मन निरंतर भगवान के स्मरण से शुद्ध हो चुका है, उन्हें निश्चित रहना चाहिए भगवान उनका विशेष ध्यान रखते हैं। 8 भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मन्मनाभवम भक्तो मद्याजी मानमस्कुरु मामे वैश्यसी त्वमात्मनः मत्परायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको इस श्लोक में भगवान बताते हैं, यदि व्यक्ति भवबंधन से छूटना चाहता है तो उसका एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। आत्म मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम भगवान है। मनुष्य को श्रवण, कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। 9 भगवद गीता 18.66 में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत। इस श्लोक में भगवान बताते हैं, भक्ति योग के अनुसार मनुष्य हो वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था न प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावनामृत होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है।
और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। 10 भगवद गीता में संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवो नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। यह श्लोक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें संजय पूरी भगवद गीता सुनने के बाद वह यह घोषणा करते हैं कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है क्योंकि उसमें कृष्ण है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि सांसारिक रूप से कोई भी कितना शक्तिशाली या विजयी क्यों न हो, अंतिम विजय तो भगवान के भक्त की ही होती है क्योंकि उसने भगवान की भक्ति की है तथा वह भगवान के धाम को प्राप्त कर इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलेगी तथा सदा भगवान कृष्ण को अपने हृदय में धारण करके शाश्वत शांति की प्राप्ति होगी। भगवान कृष्ण मिलाने के बाद उसकी कोई इच्छा शेष नहीं रहेगी तथा वह पूर्ण संतुष्ट तथा प्रसन्न अवस्था में अपना जीवन पूर्ण करेगा।